वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है? जो लोग जिंदा है उसको मृत्यु बना दिया, डेथ बना दिया। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है उसकी निष्पक्षता। चुनाव आयोग वो संस्था है जो इस निष्पक्षता की रक्षा करता है। लेकिन जब कोई नेता इस संस्था पर सवाल उठाए, जब कोई मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, तो सवाल उठता है कि ये लोकतंत्र की रक्षा है या फिर वोट बैंक की राजनीति। दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आज आपके लिए ऐसी घटना लेकर आया हूं जो सुप्रीम कोर्ट के इस इतिहास में पहली बार हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद याचिकाकर्ता बनकर कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने बहस की, चुनाव आयोग को निशाना बनाया, कहा कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, लाखों करोड़ों लोगों का हक छीना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, दीदी, क्या यह सचमुच आम लोगों की लड़ाई है या सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने वोट बैंक को बचाने का ड्रामा? क्या यह साहस है या बौखलाहट की पराकाष्ठा? आइए दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक कोर्ट की पेशी नहीं है, यह ममता बनर्जी की घबराहट की कहानी है। दोस्तों, ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और सीधी कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बतौर याचिकाकर्ता पेश हुआ। समर्थकों की भीड़ की आशंका से सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम थे, लेकिन ममता बिना तामझाम के सुबह 10:10 पर ही पहुंच गई। गाड़ी अंदर गई, कोर्ट नंबर 1 में दाखिल हुई। पीछे की सीट पर बैठी एक वकील ने आगे आने को कहा तो विनम्रता से बोली कि आप लोग मेरी आंख और कान हैं, मुझे आपके माध्यम से सब पता चलेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच बैठी। दीदी का मामला लिस्ट में नंबर 21 पर था। ममता ने धैर्य से इंतजार किया। बीच में सेक्रेटरी जनरल के कमरे में चाय पी और दोपहर 1:05 पर सुनवाई शुरू हुई। वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने पक्ष रखा कि 68 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले लोगों को 10 दिन अतिरिक्त समय दिया गया था, वो खत्म हो रहा है। फिर ममता ने अनुरोध किया कि मुझे बोलने दीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कपिल सिब्बल, श्याम दीवान जैसे वकील आपके लिए हैं, वो बेहतर रहेंगे। लेकिन ममता दीदी नहीं मानी। बोली, मैं बंगाल से हूँ, स्थानीय परिस्थितियाँ समझती हूँ, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, ये लाखों करोड़ों लोगों की लड़ाई है। मैंने चुनाव आयोग को 6 पत्र लिखे, अगर वो सुनते तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। दोस्तों, फिर आरोपों की बौछार शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। असम समेत दूसरे राज्यों में एसआईआर नहीं हो रहा, सिर्फ बंगाल में नाम काटने के लिए ये किया जा रहा है। शादी के बाद उपनाम बदला तो नाम मिसमैच बताया जा रहा है। बंगाली उच्चारण से स्पेलिंग बदली जाती है। इसके बाद चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने जवाब मांगा, सुनवाई टालने की मांग की। ममता ने उन्हें काटते हुए कहा, मुझे 5 मिनट दीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि 15 मिनट देते हैं, हम चाहते हैं कि कोई योग्य वोटर बाहर ना रहे। अंत में सुनवाई सोमवार तक टली। ममता ने कहा कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करें। लेकिन ममता दीदी, आप सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा कर रही हैं। पहली बार मुख्यमंत्री पेश हुई, वाह क्या उपलब्धि है। लेकिन सवाल यह है, दीदी की ये ड्रामा क्यों? चुनाव आयोग वोटर लिस्ट साफ कर रहा है, फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं और आप चिल्ला रही हैं कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। क्यों दीदी? क्योंकि आपके वोट बैंक पर असर पड़ रहा है, क्योंकि घुसपैठिए फर्जी वोटर आपके लिए वोट करते हैं। 68 से 70 लाख लोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में, नेम मिसमैच, उच्चारण की समस्या। दीदी, ये बहाने हैं, शुद्ध बहाने। शादी के बाद उपनाम बदला तो नाम कट जाए। अरे दीदी, ये दूसरे राज्यों में भी तो होता है, लेकिन सिर्फ बंगाल में इतनी बड़ी संख्या क्यों? क्या ये संयोग है या फिर कुछ और? आप कहती हैं कि मैंने 6 पत्र लिखे, चुनाव आयोग ने नहीं सुना। तो दीदी, चुनाव आयोग आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है क्या? वो कानून के अनुसार काम करता है और आप कोर्ट में जाकर नाटक करती। वकीलों को पीछे रखा, खुद बोली। क्यों दीदी? क्योंकि मीडिया कवरेज चाहिए, क्योंकि सहानुभूति चाहिए,
माइक्रो ऑब्जर्वर पर आपने आपत्ति जताई, कहा कि सिर्फ बंगाल में बाहर से बुलाए गए। क्यों दीदी? क्योंकि आपके अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे, क्योंकि हिंसा का डर है बंगाल में। बंगाल में चुनाव में हिंसा होती है, सब जानते हैं, और आप चिल्लाती हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। आप लोकतंत्र बचाने की बात करती हैं, लेकिन असल में क्या बचा रही हैं? अपनी कुर्सी, अपना वोट बैंक, घुसपैठ और फर्जी वोटिंग की राजनीति। सुप्रीम कोर्ट ने धैर्य दिखाया, 15 मिनट दिए आपको, लेकिन दीदी कोर्ट भी समझ रहा है, चुनाव आयोग जवाब मांग रहा है। सोमवार को देखिए क्या होता है। ये बौखलाहट है दीदी। बंगाल चुनाव नजदीक है, बीजेपी मजबूत हो रही है और आप कोर्ट में ड्रामा कर रही हैं। लाखों करोड़ों लोगों की लड़ाई। वाह वाह दीदी, क्या डायलॉग है। लेकिन जनता देख रही है। साफ वोटर लिस्ट चाहिए, निष्पक्ष चुनाव चाहिए, और आप उसमें अड़ंगा डाल रही हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी की एक कोर्ट पेशी साहस नहीं, ये डर है, बौखलाहट है, वोट बैंक की राजनीति है। दीदी लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, फर्जी वोटिंग रोकिए, नाटक बंद कीजिए, जनता सब देख रही है। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं दीदी के इस नाटक पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।